सभी को नमस्कार, राधे राधे। यहाँ पर मैं बात करें अपन कुछ एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से अपन यहाँ पर बात करेंगे। ये चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन इसके अपन पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, यहाँ पर मैं देखेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पहले आप पढ़ चुके हो। इसी का पार्ट सेकंड लेकर आपकी प्रैक्टिस के लिए कर आए हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है और अपने आप को देखना है कि आप कितने पानी में हो और जितने क्वेश्चन अपन माय डियर कर रहे हैं उनमें से आपके कितने सही हैं, ये बात आपको देखनी है। अपने आप को आपको देखना है, अपने आप को आपको चेक करना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने रजिस्टर में माय डियर लिखना है। फिर आपको देखना है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद उनमें से आपके कितने सही निकलते हैं। तो चलो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। यहां पर माय डियर बात करें कुछ चीजों का हल्का सा वापस में आइडिया आपको दे देता हूं। कथन एवं तर्क के पूरा बेसिक पहले अपन ने लिख लिया था। यहां पर माय डियर कथन और तर्क में होता क्या है, बात को देखें। अपने माय डियर बात करी थी, बात क्या करी थी, जैसे ही कोई भी समस्या या कोई भी बात मैं आपसे बोलूंगा, आप दो प्रकार से आंसर दोगे। या तो बोलोगे, क्या बोलोगे, हाँ, या तो क्या बोलोगे, हाँ, या क्या बोलोगे आप ना, या क्या बोलोगे आप बोलोगे ना। या तो बोलोगे एस बोलोगे या बोलोगे नो बोलोगे। फिर एस बोलोगे, एस और नो बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ता कि एस बोलने पर ही सही होगा या नो बोलने पर ही गलत होगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे, एस के पीछे भी कोई ना कोई, एस बोला तो क्यों बोला रीजन होगा, नो बोला तो क्यों बोला उसका भी क्या होगा, रीजन होगा। कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, वो रीजन आपका सही होना चाहिए। अपन ने बात करी थी तर्क दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठोस, वीक, कमजोर। ये बात अपन कर चुके हैं, ये बातें अपन पहले भी देख चुके हैं। फिर यहां पर माय डियर बात करें स्ट्रॉन्ग क्या क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य, एक्सपीरियंस बेस्ड, अनालाइड, कोई भी बात होगी वो होगी, गवर्नमेंट, यूनाइटेड और किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो भी आपका क्या होगा, ठोस होगा। कि निर्णय क्या होंगे, ठोस होंगे। वन वे, एक तरीका ये भी हो सकता है। अगर ये शब्द आएगा तो यहां पर माय डियर बात करें वो भी क्या होगा, मजबूत आपका क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। देखो ये बातें बता चुका हूं मैं पहले आपको। यहां पर बात करें जिसका अर्थ का पता नहीं चले, जिसके अर्थ का पता नहीं चले, गोलमोल घुमा रहा है, कहना कुछ चाहता है, घुमा घुमू के बात अगर कर रहा है तो उसका अर्थ का पता नहीं चले। मैं कुछ बोल रहा हूं, दूसरा व्यक्ति उसका कुछ अर्थ अलग निकाल रहा है, तो ऐसे जो होंगे वो आपको कमजोर बनाएंगे। कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, वो भी कमजोर बनाएंगे। ओनली शब्द आ जाएगा, एकमात्र आ जाएगा, वो भी क्या बनाएगा, कमजोर बनाएगा। मुफ्त की सलाह, अरे ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, वो भी क्या होगा, आपके आर्गुमेंट को कमजोर बनाएगी। अंधविश्वास वाली बातें भी आपके आर्गुमेंट को क्या बनाएगी, कमजोर बनाएगी। ये चीजें मैं पहले वीडियो में आपको लिखा चुका हूं, बड़े डिटेल से अपन ने लिखी थी, तो इन पे ज्यादा गौर नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले पढ़े। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, बड़े आराम से माय डियर आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। मैंने एक छोटी सी बात माय डियर आपके सामने रखी है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे माय डियर पूछना चाह रहा हूं, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब यहां पर माय डियर आप दो प्रकार से आंसर दोगे। आप बोलोगे हाँ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा हाँ तो क्यों, फिर आप बोलोगे ना, और ना है तो क्यों है। यही तो है आर्गुमेंट में, करना क्या है। हाँ है तो उसके पीछे का आपका रीजन पता होना चाहिए कि रीजन आपका सटीक होना चाहिए। नो है तो उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर माय डियर आपने पढ़ लिया होगा, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। देखिए, अब देखिए, अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ, क्या बोला, हाँ, हाँ बोले या ना बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके पीछे का रीजन भी देखूंगा। वो बोल रहा है इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है भाई, बिल्कुल सही है। अतः सामाजिक असंतुलन होगा। भाई अगर बालिकाओं की हत्या होगी तो सामाजिक असंतुलन होगा। यानी बात जो बोल रहा है बंदे का तर्क क्या है, बिल्कुल सही है। बंदे का तर्क क्या है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अब एक व्यक्ति ने माय डियर बोला कि नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है।
अब ये अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का विचार अपन देखें तो उसके लिहाज से तो बात क्या है, सही है। लेकिन अगर समाज के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से देखें, समाज के हिसाब से देखें, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो ये वाली बात, ये वाला जो तर्क होगा आपका क्या होगा, गलत होगा। ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि अजन्मे बच्चे के बारे में मैं जानूं कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ऐसा मुझे कतई भी किसी भी व्यक्ति विशेष को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो ये वाला आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। अगली माय डियर बात करें तो अगला आपको दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे, अगला पढ़ें और कमेंट करके माय डियर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखें, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। यहां पर माय डियर देखो, एक समस्या मैंने आपके सामने रखी है और उस समस्या पे आपको अपने विचार रखना है, वही तो बात है। क्या भारत में भविष्य में, क्या भारत में भविष्य में, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। कि भारत के लोगों को बोल दिया जाना चाहिए, अभी तो अपन बोलते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन बाद में ये बोल दिया जाना चाहिए कि एक के लिए, कि केवल एक ही बच्चा अच्छा है, इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर माय डियर जैसे ही मैं ये बात आपके सामने रखूंगा, यहां 2 प्रकार के लोग आएंगे, एक तो बोलेगा हाँ तो मैं पूछूंगा क्यों, और एक बोलेगा ना तो पूछूंगा क्यों। तो यहां पर मैं ये बात कर रहा है, बात आपकी क्या, पहला उसने दिया है, क्या दिया है आपका, हाँ दिया है, क्या दिया है भाई, हाँ दिया है। अब हाँ और ना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसके पीछे का रीजन भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने में यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका हमेशा आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ये वाला आर्गुमेंट आपका क्या है, गलत है। नहीं, इस तरह के दबाव डालने की युक्ति विश्व में कौन देश क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये वाली बात भी आपकी आर्गुमेंट आपका सही नहीं होगा। दोनों ही यहाँ पर आर्गुमेंट आपके क्या हैं, गलत हैं। जहाँ पर तुलना की जाएगी वो भी गलत होगा, जहाँ पर एकमात्र शब्द आ जाए वो आर्गुमेंट भी आपके क्या होंगे, गलत होंगे। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? चीज़ों को देखें माय डियर, चीज़ों को समझते जाएं और देखते जाएं। देखना है आपको, आपका खुद का आकलन करना है कि एक बार पढ़ने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगला पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ें। अगला माय डियर पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? मैंने आपसे माय डियर बोला, क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ और कुछ लोग बोलेंगे ना। चलो देखें, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बात आपकी क्या करी है, वो बोला क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। क्या कोयला खनन पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? अगर माय डियर मैं आपसे पूछूं क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए क्या, तो आप क्या बोलना चाहोगे? आप क्या बोलना चाहोगे? चलो देखें यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है। उसने बोला है हाँ, क्या बोल रहा है? पहला व्यक्ति हाँ बोला है। अब इसके रीजन भी देख लें। यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा, मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेगा। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, अगर मैं पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दूं, कोयला का भंडार तो कब खत्म होगा कब खत्म नहीं होगा वो मुझे आइडिया नहीं है, भंडार कितना है। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दूं खनन पर तो वो तो आज ही बंद हो जाएगा, वो तो क्या होगा, आज ही बंद हो जाएगा। अगर मैं पूरी तरह से पूर्ण रूप से अगर लगा दूंगा तो वो तो आज ही बंद हो जाएगा। मौजूदा खनन कार्य चलता रहे तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं चलेगा। अगर यहां पर माय डियर बात करें, मैं अगर लगा देता हूं, ये बोला कि हाँ लगा दो, पूर्ण प्रतिबंध लगा दो। अगर प्रतिबंध लगा, भंडारे तो पता नहीं कब खत्म होंगे। अगर मैंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो कोयले के कारण जो भी चीजें चल रही वो तो आज ही बंद हो जाएगी। तो ये तर्क तो आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आज ही लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पूर्ण प्रतिबंध। अगर हाँ लगा दिया मैंने पूर्ण प्रतिबंध तो भंडार तो न जाने कब खत्म होंगे।
लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो वो तो आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही बंद हो जाएगा। भाई पूरी तरह से बंद हो गया तो मिलेगा नहीं तो वो काम बंद हो जाएगा। तो ये तर्क आपका बिल्कुल सही नहीं है। अगली बात करें, नहीं हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब एक व्यक्ति बोल रहा कि नहीं लगाना चाहिए, हमारे पास और ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वैकल्पिक इसका कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए नहीं लगाना चाहिए। तो ये वाली बात क्या होगी, ये वाला तर्क आपका क्या होगा, सही होगा। पहला वाला तर्क आपका गलत होगा और दूसरा वाला तर्क आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है भाई, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोल दिया करो, क्लियर है। तो यहां पर मैं ये बात कर रहा है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, बात आपकी क्या है। अगला माय डियर आपको दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखें। अगली माय डियर बात करें तो अगला कथन आपको दिया हुआ है और अगला कथन आपके सामने क्या है, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए, शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। तो क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए, इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। अगर ऐसी समस्या माय डियर मैं आपके सामने रखता हूं तो आपका क्या रहेगा आर्गुमेंट, क्या कहना चाहोगे, क्या विचार है आपके? क्योंकि आप देश के नागरिक हो तो सोचें, एक बार सोचें, सोचकर माय डियर आंसर देने की कोशिश करें। देखो ये तो बोल दिया, अब उसने माय डियर बोला हुआ क्या है, बात को समझेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है। उसने बोला क्या बड़े शहरों के सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए, ये बोला हुआ है। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। उसने बोला नहीं, एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही है अपनी जगह, और उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। बंदे का आर्गुमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि नहीं बसाना, नहीं भगाना चाहिए उनको, क्योंकि उनके घर भी नष्ट हो जाएंगे और जीविका उनकी क्या होगी, नष्ट होगी, उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। तो आर्गुमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है कि हाँ बड़े शहरों के विकास कात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। हाँ भाई, किसी भी शहर को विकास के कार्य के लिए बड़ी बड़ी चीजें हैं या फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत पड़ती है और जगह की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाना चाहिए। इसका आर्गुमेंट अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो पहला भी सही है और दूसरा भी क्या है, सही है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है यहाँ तक मामला? कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या भाई? देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। अगले पे माय डियर दिमाग लगाएंगे, अगले पे क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए। अगला माय डियर दिया है और बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान से माय डियर पढ़ें। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? मैंने आपसे पूछा क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? कौन कौन बोल रहा है कि भाई ऐसे तय करने की अनुमति देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चलो देखें, यहां पर माय डियर बात करा कि हाँ यह एकमात्र तरीका है। क्या आ गया आपका, एकमात्र तरीका, और एकमात्र तरीका आते बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एकमात्र तरीका आते आपका आर्गुमेंट सही नहीं होगा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। अगला बोल रहा है कि नहीं देना चाहिए। अभी तो सरकार पेट्रोल की कीमत कौन निर्धारित करती है? सरकार निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? सरकार निर्धारित करती है। और सरकार माय डियर अगर निर्धारित करती है, कौन निर्धारित करती है? सरकार माय डियर निर्धारित करती है। तो देखें अब आगे बोल रहा है नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस अनुमति से
आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त दबाव, अतिरिक्त बोझ आएगा। अब यहाँ पर अगर सरकार के अलावा जो कंपनी वाले ही पेट्रोल की कीमत बढ़ाने, चढ़ाने, घटाने लग गए तो मामला क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। यानी ये आर्गुमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो पहला आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा, और दूसरा आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। बरोबर है, यहाँ तक क्लियर है। देखो देखिए अगली माय डियर बात क्या कर रहा है, और अगला आपको दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए। अगली माय डियर बात करें तो देखें, बात को समझेंगे उसने क्या बोला है। कथन दिया हुआ है, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। यहां पर माय डियर मैंने ये कंडीशन आपको दी हुई है। मैंने आपसे पूछा है, एक समस्या आपके सामने रखी, क्या भारत में मृत्युदंड पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, ये तो रखा। अब देखो आर्गुमेंट क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, देखो पहला पढ़ेंगे तर्क। हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया। भाई यूरोप में किया नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे देशों से तुलना नहीं करनी। दूसरे देशों की तुलना के आधार पर अगर आर्गुमेंट देंगे तो क्या होंगे, गलत होंगे। आगे बात करें, नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं, एक तरीका है, एक वे है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहां पर एकमात्र तरीका नहीं बोला, एक तरीका बोला है। क्या बोला है, एक तरीका बोला है, वन वे बोला है। तो यहां पर माय डियर बात करें, दूसरा वाला आर्गुमेंट आपका सही होगा और पहला वाला आर्गुमेंट क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब यहां पर माय डियर बात करें, अगला आपको दिया हुआ है, और अगला माय डियर आपको क्या दे रहा है, देखें कथन। एक समस्या माय डियर मैंने आपके सामने रखी है, और समस्या मैंने आपके सामने क्या रखी है, बात को देखें। क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, मैंने आपसे पूछा क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। तो यहां पर अलग अलग तर्क आएंगे। पहला तर्क क्या है, पढ़ते हैं। नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। अब यहाँ पर मैं ये बात करें तो देखें, भर्ती कम उम्र के भी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करता है वो एक अच्छे पोस्ट की बात कर रहा है। तो पहले वाले का आर्गुमेंट माय डियर बात करें तो पहला वाला जो आर्गुमेंट है अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। आर्गुमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति बोला कि हाँ, ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे, जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। यहाँ पर माय डियर अगर सेना की बात करें तो सेना में ज़्यादा टाइम तक जॉब करने का या सर्विस करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर वहाँ पर आप अनफिट हो जाते हो तो आपको रिटायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग लाइफ सेवा करने का, सर्विस करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी ये वाली बात आपकी अंतर्नियत नहीं होगी, ये वाली बात आपकी अंतर्नियत नहीं होगी। इतनी बात आई समझ, यानी बरोबर यहाँ तक। देखें अगला, अगले की माय डियर बात करें तो अगले की बात आपकी क्या कर रहा है, देखें समझें चीज़ों को क्या है। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, देखें पढ़े आराम से, जिंदगी की बातें हैं, कोई भी नई बात आपकी नहीं है। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाना चाहिए। अब यहाँ पर माय डियर मैंने कंडीशन रखी कि क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। भाई रोक लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार बताएं। जो एड आते हैं टीवी पे, जैसे अजय देवगन करता है, आपने देखा होगा, दाने दाने में वो है केसर का दम, देखा होगा। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाना चाहिए। क्लियर है। अब देखें पहला कथन यहाँ पर माय डियर बात करें, हाँ यही तरीका है लोगों को तंबाकू प्रयोग रोकने के लिए बात करें, यही तरीका है, यही तरीका हो गया, यानी यही तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि प्रचार रोक दो तंबाकू प्रयोग रुक जाएगा। यही तरीका है क्या भाई, ये तो तरीका नहीं है, एकमात्र ये तो तरीका नहीं है। यानी ये बात तो आपका आर्गुमेंट क्या होगा, गलत होगा। अगले की माय डियर बात करें तो बात क्या, नहीं ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती हैं, इसलिए रोक नहीं लगाना। भाई काफी खर्च करती है या नहीं करती इसलिए रोक नहीं लगाएंगे, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ।
काफी खर्च कर रही है तो उनकी इच्छा से कर रही है, ये तो रीजन नहीं हुआ, और रीजन नहीं हुआ तो ये आर्गुमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो दोनों ही आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, गलत होंगे। दोनों ही आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, गलत होंगे। चलो देखें अगला। अगला माय डियर आपको दिया है, क्या दिया है, पढ़ें एक बार आराम से माय डियर, पढ़ेंगे, पढ़ के आंसर देंगे। एक बार पढ़ें, बात आपकी क्या है। क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया जाना चाहिए। बात कर रहा है क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोरों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया जाना चाहिए। अब बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए भाई, देखें, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया जाना चाहिए। कौन कौन बोल रहा है बढ़ा दिया जाना चाहिए, कौन कौन बोल रहा है नहीं बढ़ाना चाहिए। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात क्या है, नहीं। एक बात कर रहा है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। निजी क्षेत्र का जो प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। अगर सरकार आदेश देगी तो तैयार होगा या नहीं होगा, होना पड़ेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये वाला आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। हाँ, ये कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक सुधार लाएगा, भाई आरक्षण मिलेगा तो सुधार लाएगा, यानी ये वाली बात आपकी क्या है, सही है। यानी ये वाला आर्गुमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इतनी बात आई समझ या नहीं है। तो यहां पर माय डियर देखें, चीजों को देखें, चीजों को समझते जाएं। अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, अगर माय डियर बात करें तो ये कितने क्वेश्चन किए आपने, 9 क्वेश्चन। पहले भी अपन यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इनमें से आपको देखना है अब यार 9 में से आप कितने सही कर पाए हो। आई इतनी बात समझ या नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अपन पार्ट 2 लेकर आए थे, तर्क और कथन और तर्क का। यहाँ पर माय डियर बात करें तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।